वेलकम फ्रेंड्स। रामनी को बुक शेल्फ के बीचों बीच एक लेटर मिलता है एंड जैसे ही वो लेटर ओपन करती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें जो हैंडराइटिंग होती है वो उसी की होती है। उसमें लिखा हुआ था, हेलो विजिटर, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन जब तुम इस लेटर को पढ़ोगी तब तक मैं इस धरती को छोड़कर जा चुकी होंगी। सो प्लीज़ मेरी मौत के बारे में मिसेस पोर्टर स्पेंसर को बता देना। एंड राम ने मन में कहती है, इस लेटर के नीचे एक एड्रेस दिया हुआ है, क्या यहीं पर मिसेस स्पेंसर रहती हैं? और क्या रामने को उस कोल्ड मैनर में रहते हुए अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही पता चल गया था, बल्कि वहाँ पर तो उसका साइड लेने वाला कोई नहीं था। राम ने निराश होकर मन में कहती है, उसने इस तरह के भविष्य को स्वीकार करने के लिए कितना अकेलापन और दर्द को सहन किया होगा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राम ने उस बताए गए एड्रेस पे चली जाती है एंड नॉक करते हुए कहती है, मिसेस स्पेंसर, ये मैं हूँ रामनी रोजर। देन तभी एक लेडी डोर ओपन करती है एंड कहती है, रामनी, क्या ये वाकई में तुम हो? देन तभी उसका ध्यान उन लेडी की आंखों पर जाता है। देन उसे रियलाइज होता है कि वो देख नहीं सकती। देन राम ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ ये मैं हूँ, मैंने आपको बहुत ही इंतज़ार करवाया है ना? एंड ये सुनकर मिसेस स्पेंसर रोने लगती है एंड कहती है, क्या ये वास्तव में तुम हो? डोंट वरी, अब तुम यहाँ हो और यही मायने रखता है। चलो अंदर चल के बात करें। देन हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मिसेस स्पेंसर कहती है, मुझे तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई जेल्दा। तुम इतने समय तक यहाँ नहीं आई, इसलिए मुझे चिंता थी कि कुछ हुआ होगा। देन राम ने कहती है, मुझे माफ़ करना, मैनर में इतना काम होने के कारण मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला। एंड राम ने चिंतित होकर मन में कहती है, जरूर कुछ तो हुआ है। जिस रामनी को ये लेडी जानती थी वो अब चली गई है। और वो लेडी जो अंधी है, मुझे याद है कि मैंने उन्हें रामनी की यादों में कुछ देर के लिए देखा था। वो एक मेयर्स होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी अपनी हीलिंग पावर खो दी है। कल रात के सपने के बाद मुझे रामनी के बारे में कई बातें पता चली। एक बात तो ये है कि वो ड्यूक हरीबो की खरीदी गई मेडिसिन भेज रही थी, और वो भी ट्रॉम विलेज में। और ये लेडी एक मेयर्स है जो रामनी के करीब थी। देन मिसेस स्पेंसर कहती है, जेल्डा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक कॉन्टेजियस बीमारी पिछले 1 महीने से पास के गांव में फैल रही है। इससे पीड़ित लोगों के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये बीमारी हुई, फिर उनसे उनके माता पिता को। देन राम ने मन में कहती है, क्या उन्हें दाद हो सकता है? नहीं, ये बीमारी उतना कॉन्टेजियस नहीं है। देन कहती है, क्या बच्चों के मुंह के अंदर या त्वचा पर छोटे छोटे धब्बे हो गए थे? देन मिसेस स्पेंसर हैरान होकर कहती है, ओह हाँ, मैंने सुना है कि उनमें भी ऐसे लक्षण थे, लेकिन आपको कैसे पता चला? देन राम ने मन में कहती है, तो ये ज़रूर हाथ पैर और मुंह का रोग होना चाहिए। देन कहती है, मैंने पहले भी ऐसे ही लक्षणों वाले बच्चों को देखा है। देन मिसेस स्पेंसर कहती है, रियली? खैर, अब सभी बच्चे ठीक हैं, गिल्ड द्वारा बनाई गई मेडिसिन के बदौलत। मैं उनके बारे में चिंतित थी क्योंकि तुम अब आसपास नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और उस बीमार नोबल लेडी के बारे में जिसका तुमने पहले जिक्र किया था, मैंने वो मेडिसिन बना ली है जिसका तुम्हें पिछली बार अनुरोध किया था। सो तुम जाते समय इसे अपने साथ ले जा सकती हो। देन राम ने मन में कहती है, क्या वो लूसिया के बारे में बात कर रही हैं? ड्यूक हरीबो को ये सुनकर खुशी होगी। देन कहती है, मुझे खुशी है कि आपके पास मेरे लिए ढेर सारी अच्छी खबर है। देन मिसेस स्पेंसर कहती है, बाय द वे जेदा, क्या तुम अभी भी गुमनाम रहना चाहती हो? खैर,
हम मेडिसिन बनाने और उसका एफिशिएंसी का नियमित रूप से टेस्ट करने में सक्षम रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे द्वारा भेजे गए मनी और जेम्स के बदौलत। और इसका परिणाम ये है कि मेयर्स, जिन्होंने अपनी हीलिंग पावर खो दी है, वो चोटों और बीमारियों के डर के बिना एक गिल्ड बनाने और एक दूसरे की मदद करने में सक्षम है। फिर भी कोई भी तुम्हारी कड़ी मेहनत और योगदान के बारे में नहीं जानता। एंड राम ने मन में कहती है, तो उन्होंने एक गिल्ड भी बना लिया, तो ये सब राम ने कर रही थी। देन कहती है, इट्स ओके, मुझे इस फैक्ट को छुपाना होगा कि मैं एक मेयर्स हूँ, और अगर लोगों को पता चलता है कि उनके गांव के बाहर एक नोबल लेडी उनके गिल्ड को मनी दे रही है, तो ये केवल भ्रम पैदा करेगा। देन मिसेस स्पेंसर कहती है, सो तुम्हारे विचार अभी तक नहीं बदले। एंड राम ने घबराते हुए मन में कहती है, कैसा विचार? मैं तो बस एक अच्छे जवाब की तलाश में थी, और आपके मुंह से ये सब सुनकर ऐसा लगा कि शायद रामने भी ऐसा ही सोचती थी। मैं रामने के बिहेवियर को जाने बिना उसके बॉडी में आ गई थी। अब मुझे पता चला कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करती थी और डबल लाइफ क्यों जीती थी। पहली एक नोबल लेडी के रूप में, और दूसरी ट्रॉम विलेज के संरक्षक के रूप में। मुझे लगता है कि मेरे कुछ सवालों के जवाब अब मिल गए हैं। देन कहती है, मिसेस स्पेंसर, मैं वास्तव में अधिक मेडिसिन आसानी से बनाने का तरीका खोज रही हूँ। मैं किसी ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो मेडिसिन में रुचि रखता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में मेरी मदद करेगा। और इसके अलावा मैं अपने साथ कुछ मेडिसिन भी लाई हूँ। प्लीज़ इसे मेरे अगले दौरे तक अपनी इच्छा अनुसार यूज़ करें। देन मिसेस स्पेंसर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन क्या तुम्हारे लिए इतना सारा काम अकेले करना ठीक रहेगा? देन राम ने कहती है, प्लीज़ मेरी चिंता ना करें मिसेस स्पेंसर, आखिरकार मैं एक ग्रेट काउंटेस रोजर जो हूँ। देन मिसेस स्पेंसर कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारी मदर या लिली को पता होता कि तुम हमारी मदद करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हो, तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड होती। देन राम ने कहती है, थैंक यू मिसेस स्पेंसर। एंड मन में कहती है, क्या लिली ये तो वही लड़की है ना जिसकी फ़ोटो रामने के सीक्रेट रूम में मिली थी? सिंस मिसेस स्पेंसर ने लिली का जिक्र किया, तो वो ज़रूर रामने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन रही होगी। क्या रामने ने लिली के लिए अपना डबल लाइफ जारी रखा? ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने ग्रैंडपा से किए गए वादे के लिए एक डॉक्टर के रूप में काम कर रही हूँ। शायद जितना मैंने सोचा, हम दोनों में उससे कई अधिक समानताएं हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोजर मैंशन के गार्डन का नाइट का सीन। सेल्विया कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर से आई। देन सेड्रिक कहता है, जो खबर मिली है उसकी जल्दी रिपोर्ट करो। देन सेल्विया बताती है, ट्रॉम विलेज के पास जंगल में कुछ देर रुकने के बाद मैडम लौटने से पहले पॉटर स्पेंसर नाम की एक लेडी के घर गई। देन सेड्रिक पूछता है, वो जंगल में गई, लेकिन क्या करने? देन सेल्विया बताती है, मैं जंगल में उनकी पीछा नहीं कर सकी क्योंकि वो काफ़ी सतर्क थी, लेकिन वो लगभग 30 मिनट बाद लौटी। देन सेड्रिक कहता है, ये पोर्टर स्पेंसर किस तरह की इंसान है? देन सेल्विया बताती है, वो एक कॉमनर लेडी है जो ग्रामीण इलाकों में फसल उगाती है, हालांकि ऐसा लगता है कि वो देख नहीं सकती। एंड सेड्रिक मन में कहता है, कोई ऐसा पर्सन जो देख नहीं सकता, वो मेयर्स फैमिली का सदस्य है। एंड सेड्रिक को शॉप ओनर की बात याद आती है। शॉप ओनर ने कहा था कि अफवाह है कि एक यंग मेयर्स बच गई है। एंड सेड्रिक रामने के बारे में सोचता है। जंगल में जब उसे चोट लगी थी तो उसके चेहरे के घाव जल्दी ही भर गए थे। मैं सही हूँ, रामने मेयर्स फैमिली का हिस्सा है। देन सेल्विया कहती है, माय लॉर्ड,
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? देन सेड्रिक कहता है, क्या बात है? देन सेल्विया कहती है, क्या कोई वजह है कि आप मैडम पर नजर रख रहे हैं? देन सेड्रिक कहता है, तुमने ऑर्डर मिलते ही तुरंत सहमति दे दी थी, लेकिन अब तुम्हारे मन में सवाल है, ऐसा क्यों? देन सेल्विया कहती है, माय लॉर्ड, आपने मेरी जान बचाई। आपने मेरे जैसे एक कॉमनर को, जिसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, आपने उसे रहने के लिए जगह दिया और मुझे तलवार चलाना भी सिखाया। मैंने आपकी सेवा करने का फैसला किया क्योंकि मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए आपके साथ रहना चाहती थी। अब भी मैं चाहती हूँ कि मेरे कार्य आपकी खुशी में योगदान दे। लेकिन जब मैं मैडम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो अपनी रेपुटेशन के विपरीत एक साधारण पर्सन है और वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती हैं और वो एक अच्छी लेडी है जो आपकी चिंता करती हैं। यदि आपको उन पर शक है या उनके बारे में आपकी कोई नकारात्मक राय है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी गलतफहमी दूर कर लेंगे। एंड ये सुनकर सेड्रिक हंसने लगता है। देन कहता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें सिर्फ अपने लॉर्ड की ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ की भी चिंता होने लगी। हाउ इम्पुडेंट। एंड ये सुनकर सेल्विया घबराते हुए कहती है, माफ करना माय लॉर्ड। देन सेड्रिक कहता है, सब ठीक है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे रामने पर शक नहीं है, मुझे बस चिंता है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। ये वो मैटर नहीं है जो तुम सोच रही हो। देन सेल्विया कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। एंड मन में कहती है, क्या आपको चिंता है कि उनके साथ कुछ हो सकता है? आप दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन फिर भी आप उनका पीछा करते हैं। देन कहती है, वो मुझे पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या आप मैडम से प्यार करते हैं माय लॉर्ड? एंड ये सुनकर सेड्रिक को मानो 440 वोल्ट का झटका लगता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ये किस बारे में बातें कर रही हो? एंड मन में कहता है, बेशक जब मैं उसे देखता हूँ तो मुस्कुराता हूँ और मैंने सिल्विया को भी उसे देखने के लिए कहा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रही है। मैं ये भी नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं कब बीमार हूँ क्योंकि मैं उसे परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन देन वो रामने की बातों को याद करता है। रामने कहती है, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, एक बार जब आप ड्यूक बन जाएंगे तो हम डिवोर्स ले लेंगे। देन कहता है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए जिसकी आप परवाह करते हैं उनके साथ प्यार से पेश आना स्वाभाविक है। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई है और मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि अब तुम्हें और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम करने जा सकती हो। देन सेल्विया कहती है, ओके माय लॉर्ड। एंड ये कहकर सेल्विया वहाँ से चली जाती है एंड सेड्रिक मन में कहता है, रामनी। देन नेक्स्ट सीन में रोजर मैंशन का मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। रामनी मन में कहती है, मैंने सुना कि फिजिशियन आज आए थे, मुझे कम से कम सेड्रिक को चेक करना चाहिए था। एंड जैसे ही डोर ओपन करती है तो रोबर्टो को अपने सामने देखकर शॉक्ड रह जाती है। देन रोबर्टो कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम। देन रामनी कहती है, गुड मॉर्निंग। एंड घबराते हुए मन में कहती है, रोबर्टो यहाँ क्या कर रहा है? क्या सेड्रिक को कुछ हुआ है? देन रोबर्टो कहता है, मैं अचानक से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये यहीं पर रख कर जाना चाहता था। एंड राम ने हैरान होकर मन में कहती है, ये गिफ्ट किसके लिए? देन तभी वहाँ पर अचानक से जैन आती है एंड कहती है, माय लेडी। एंड रोबर्टो को देखकर हैरान रह जाती है। देन कहती है, रोबर्टो। देन तभी रोबर्टो जेना के हाथों में वो गिफ्ट रख देता है एंड जेना कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? देन रोबर्टो वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड दोनों उसे हैरान होकर जाते हुए देख रही थी।
एंड राम ने तो पूरी तरीके से शॉक्ड थी एंड मन में कहती है वेट, वो सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहा था ताकि वो जैन को ये गिफ्ट दे सके, तो क्या ये हो सकता है? ऑफ कोर्स राम ने, ये हो सकता है, ये नोबल वर्ल्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देन तभी जैन खुश होकर कहती है ये तो महंगी चॉकलेट जैसी लग रही है, क्या आपको लगता है कि उसने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि ये आपके लिए है? आपने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाई है मैडम, इसलिए रोबर्टो ने ये स्वीकार कर लिया है, मैं इसे आपकी मेज पर रख देती हूँ। देन राम ने घबराते हुए कहती है ओ नहीं, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। एंड मन में कहती है मैं नहीं चाहती कि मैं रोबर्टो के नज़रों में जानी दुश्मन बन जाऊं। एंड वहाँ से वो जाते हुए कहती है उसने ये चीज़ तुम्हें दी है इसलिए वो तुम्हारा है, ओके मैं अब चलती हूँ। एंड ये सुनकर जैन शॉक्ड रह जाती है एंड मन में कहती है जैन और रोबर्टो, इनके बारे में मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी, तो ये कब से शुरू हुआ होगा, या शायद रोबर्टो को जैन पर क्रश है। एंड जैन कंफ्यूज होकर कहती है मैडम, क्या आपने कल वो चॉकलेट वाला केक नहीं खाया था और वो आपको पसंद भी आया था, तो फिर आज आपको क्या हुआ? देन नेक्स्ट सीन में रोजर मैंशन का गार्डन का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक मन में कहता है मेरा चोट लगभग ठीक हुआ है और मैं अब अपनी मसल्स को मूव कर सकता हूँ। देन तभी आवाज़ आती है सेड्रिक, वेल ये राम ने होती है, कहती है तुम्हें पहले से ही इस तरह घूमना नहीं चाहिए था, क्या एरन ने ये नहीं कहा है कि तुम्हें कम से कम 10 दिन और आराम करना चाहिए? वेल सेड्रिक तो उसे देख प्लस करने लगता है एंड मन में कहता है मैं इसे स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मुझे उस पर्सन से प्यार हो गया है। देन कहता है क्या तुमने मुझे इतना याद किया? देन रामने को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है एंड चिल्लाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, मैं जैसे ही उठी और तुम बेड पर नहीं थे, इसलिए मैं सोच में पड़ गई कि तुम कहाँ चले गए। डोंट टेल मी कि तुम ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाने की सोच रहे हो। एंड सेड्रिक उसे हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। एंड राम ने खुद को छुड़ाते हुए और नर्वस होकर चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम अचानक से ये क्या कर रहे हो? देन सेड्रिक होश में आता है एंड बहाना बनाते हुए कहता है वो सर्वेंट आसपास थी, इसलिए मैं बस एक्टिंग कर रहा था। वैसे काफ़ी समय बीत चुका था कि हम दोनों को एक कपल की तरह दूसरों के सामने एक्ट ना करते हुए, सो इसलिए बस मैं ट्राई कर रहा था। एंड राम ने हैरान होकर कहती है क्या? मुझे लगा कि वो वास्तव में यही चाहता था। मैं लगभग इसके झांसे में आ ही गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। देन राम ने अपना गुस्सा जारी रखते हुए कहती है फैक्ट ये है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची, क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम एक लविंग कपल है? देन सेड्रिक कहता है ओह मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। एंड राम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है वापस चलो, तुम्हें कुछ और देर आराम करने की ज़रूरत है। भले ही तुम यहाँ टहलने आए थे, लेकिन इससे तुम्हारी रिकवरी में डिले होगा क्योंकि तुम चलते समय अपने आर्म को मूव करते हो। देन सेड्रिक कहता है अगर मैं वापस जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? देन राम ने कहती है अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि तुम बार बार बाहर जाते रहते हो। एंड सेड्रिक मन में कहता है कोई ऐसा पर्सन जो दूसरे की एक्सपेक्टेशन को स्वीकार करता हो, कोई ऐसा पर्सन जो खुद के लिए किसी को चिंतित ना होने दे। मैं घर पर और नाइटेज में कुछ इसी तरह का पर्सन था। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं एक कमज़ोर पर्सन की तरह दिखावा करने लगता हूँ? शायद इसलिए कि तुम मेरी चिंता करो और मेरे साथ रहो।